उत्तराखंड की इस पावन धरा से मैं दिनेश चंद तिवारी एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश तिवारी में हार्दिक सुस्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, जो एक सीबीएसई की हमने एक सीरीज चला रखी है, सीबीएसई कक्षा 10 व्याकरण खंड। इसकी सीरीज में हमने पहला वीडियो दिया है जिसमें हमने जाना है कि व्याकरण खंड के अंदर हमारे पास किस किस तरीके का सिलेबस दिया गया है। उसी सीरीज के अंदर हमने अपने लेक्चर को शुरू किया था। तो प्रथम खंड के अंदर हमने पढ़ा था कि रचना के आधार पर वाक्य भेद। जानते हैं कि इसके प्रमुख बिंदुओं को हमने पिछले टॉपिक में क्या क्या देख लिया था। हमने देखा था प्रथम लेक्चर के प्रथम मुख्य बिंदु आ रहे हैं वाक्य की परिभाषा, जहां हमने जाना था कि वाक्य क्या होता है। वाक्य सार्थक शब्दों का एक समूह होता है जिसका कोई न कोई एक निश्चित सुनिश्चित अर्थ हो। दूसरा हमने पढ़ा था कि वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं। हमने जाना था कि वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, एक को हम बोल देते हैं उद्देश्य और एक को बोलते हैं विधेय। अगला हमारे टॉपिक के अंदर आता है वाक्य के भेद। वाक्य के भेद हमारा ही टॉपिक है जो सीबीएसई ने हमें दे रखा है। वाक्य को अगर भेद के आधार पर देखेंगे तो वाक्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर आज हमारा टॉपिक है नहीं, हमारे पास है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य भेद कैसे किया जाता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि वाक्य को पहचान कर हम कैसे उसको विभेदित करते हैं। चलिए आइए रचना के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद दर्शाए गए हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब ये सरल वाक्य है क्या? सरल वाक्य को इंग्लिश में आप लोग सिंपल सेंटेंस बोल देते हैं। जानते हैं परिभाषा में, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य अर्थात कर्ता और एक ही विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कह देते हैं। अर्थात मुख्य रूप से आपको पहचान करनी है कि सरल वाक्य के अंदर एक ही उद्देश्य होगा और एक ही विधेय होगा। दूसरा, यहाँ पर नोटेड एक बात याद रखिएगा, सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया होती है, एक ही समापिका क्रिया। और समापिका क्रिया होती क्या है? समापिका क्रियाएं वही क्रियाएं होती हैं जो वाक्य को समाप्त करती हैं और प्रायः वाक्य के अंत में आती हैं। आप देखेंगे कि वाक्य को अगर हमने एक सेंटेंस लिया है, जैसे हम बोल देते हैं लड़का पढ़ता है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बात पूरी हो चुकी है, पढ़ता है, पढ़ने का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ जो शब्द आया है, अगर हम इन समापिका क्रियाओं की पहचान करना जाने तो वाक्य के अंत में आपको मिलेगा करता है, किया, करेगा, ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए लड़का पढ़ता है, आप ध्यान से देखिएगा, पढ़ता है, ता है अपने आप में समापिका क्रिया है क्योंकि यह वाक्य को समाप्त कर रहा है। दूसरा, राम ने भोजन किया, किया शब्द अपने आप में एक समापिका क्रिया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ें। सरल वाक्य को हमने जान लिया, अब हम जानते हैं कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों और सभी समान स्तरीय हों उसे हम संयुक्त वाक्य कह देते हैं। ध्यान से फिर देखिएगा, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य, जानेंगे उपवाक्य क्या होते हैं, और सभी समान स्तरीय होते हैं, यानी सबका स्तर एक जैसा रखा जाता है। अगर आपको इस तरीके की संयुक्त वाक्य वाली पहचान करनी होगी वाक्य की, तो पहचान के लिए ये वाक्य आपस में कुछ विशेष योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। योजक शब्द का अर्थ है जो आपस में जोड़ता है। वो शब्द होंगे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि। और भी अनेक शब्द हो सकते हैं, बस आप ध्यान रखिएगा कि इन शब्दों के माध्यम से दो उपवाक्य आपस में जुड़े हुए होंगे। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो बातें हैं, वह सुबह गया और उसके बाद एक शब्द आया है योजक, और शाम को लौट आया। तो इस तरीके के अनेक शब्द आपके सामने होंगे और आप पहचान करेंगे कि संयुक्त वाक्य कैसे आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी कड़ी में अगला हमारे पास आ जाता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक से अधिक उपवाक्यों से मिश्र वाक्य बनता है, जिसमें एक वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे यदि मैं न आता तो तुम सोते रहते। जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से शब्द आया है तो, अर्थात ऐसे मिश्र वाक्यों के अंदर भी आप देखेंगे कि योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। नोट याद कीजिएगा, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य की, जो, वह, जितना, जैसा, वैसा, जब, तब आदि योजक
शब्दों से ये उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। नोट याद कीजिएगा, इन वाक्यों में एक मुख्य उद्देश्य और एक मुख्य विधेय के अलावा अनेक समापिका क्रियाएं होती हैं। समापिका क्रियाएं क्या होती हैं, ये भी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि वही क्रियाएं होती हैं जो वाक्य को समाप्त कर देती हैं। दोस्तों याद करेंगे, वापस से हमने इन चीज़ों को रिवाइज किया है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 मुख्य भेद हैं। एक को आप बोलते हैं सरल वाक्य, दूसरे को बोलते हैं संयुक्त वाक्य और तीसरे को बोलते हैं मिश्र वाक्य। दोस्तों इन लेक्चर को बनाने के लिए मैंने व्याकरण की प्रवाह जो कक्षा 10 की बुक लगी हुई है, एक इसका सहारा लिया है। दूसरा सामान्य हिंदी लूसेंट की बुक है, इसका मैंने सहारा लिया है। और भी अनेक व्याकरण की बुकें जो मैंने पढ़ी हैं और उनके माध्यम से ये लेक्चर तैयार किया है। तो कृपया ध्यान देंगे, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या है। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें आप जानेंगे कि वाक्य का विग्रह कैसे किया जाएगा और उपवाक्य कैसे बनाया जाएगा। उपवाक्य होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है। और एक नोट रखिएगा, यहाँ पर 2-3 शब्द आए हैं, उपवाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रधान उपवाक्य। तो इन सब की परिभाषाएं भी हैं, हम आने वाली वीडियो के अंदर जानेंगे। दूसरा, अब हम आते हैं अपने बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पे। जो हमने अब तक पढ़ा उसके आधार पर हमारी बोर्ड परीक्षा का प्रश्न का पैटर्न क्या है ये समझते हैं। ये भी मैं बार बार आपसे कहूँगा कि व्याकरण प्रवाह जो कक्षा 10 की बुक लगाई गई है, इसी से मैंने इन सवालों को लिया है, इसी से इन टॉपिकों को लिया है और साथ में लूसेंट की इस बुक का मैंने मदद लिया है। तो आप देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्न कैसा पूछा गया है। देखिए, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद होगा, सरल वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा और साधारण वाक्य होगा। तो कृपया आप ध्यान से पढ़ें, समझें और कमेंट बॉक्स में आके इसका आंसर पिन करें और देखें क्या आपका आंसर ठीक है। आने वाली अगली वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा, क्योंकि हमने इसको पढ़ा और जाना भी। और अगर आप समझ गए हैं, पहचानों को अगर आपने देख लिया है, तो आप इस वाक्य में आराम से कर लेंगे। दूसरा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य की परिभाषा हमारे सामने है, मिश्र वाक्य की पहचान हमारे सामने है, हमने पहचानना है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की, एक कथन कहा गया है। दूसरा, जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तीसरा, अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। नेक्स्ट, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। कि हमारे बोर्ड परीक्षा में आने वाले या पूर्वत पूछे गए प्रश्नों का एक पैटर्न है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप धीरे धीरे प्रयास करें, जो आपका सिलेबस चल रहा है उसको आगे बढ़ाते रहें, इस वीडियो में बने रहें और मेरे साथ प्रयास करते रहें। हम जल्दी से देखेंगे कि हमारा ये व्याकरण खंड कितना आसानी से पूर्ण हो गया है। और दूसरा, मेरा सिर्फ CBSE विद्यार्थियों से अनुरोध नहीं, उत्तराखंड और भी भारत के हमारे हिंदी मीडियम के जिन जिन स्कूलों में इस भाषा के अंदर रचना के आधार पर वाक्य भेद है, उन सब के लिए वीडियो यूजफुल है, ये उसका लाभ ले सकते हैं। और पूरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लेक्चर को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स।